क्या आपकी पेंशन अभी तक रुकी हुई है या फिर आपने अपनी पेंशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है? और क्या आप जानते हैं कि आपके जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ कितनी पेंशन है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपका ना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पेंशन कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और कब आपकी मिलेगी पेंशन अगर आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पूरी देखना और लॉ पाथवेज चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है वो देख पाएं। अब देखिए, भारत में वृद्धावस्था पेंशन, जो कि ओल्ड एज पेंशन के नाम से भी जानी जाती है, बुजुर्गों की आर्थिक सहायता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चाहे अमाउंट थोड़ा कम हो लेकिन बुजुर्गों को इससे एक आर्थिक फ्रीडम मिलती है। वो चाहे तो इस पैसे को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दवाइयों के लिए, अपने रोजमर्रा के काम के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हर राज्य में इस पेंशन की राशि अलग होती है और इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी राज्यों अनुसार भिन्न होती है। बहुत से बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए आवेदन तो कर देते हैं लेकिन आवेदन के बाद फिर प्रक्रिया के बारे में कम जानते हैं। मतलब क्या है, आवेदन करना ही सिर्फ नहीं होता, उसके अलावा भी कई स्टेप्स होते हैं। अब कौन से वो स्टेप्स हैं वही हम जानेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है, आवेदन कैसे करना है और आवेदन के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वृद्धावस्था की पेंशन जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर देती है, लेकिन हर राज्य का अलग अलग बजट होता है और नियम होते हैं, इसलिए पेंशन की रकम भी अलग होती है। मतलब क्या है, अब जैसे अगर आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं तो दिल्ली में ये पेंशन की धनराशि है 2,000 रुपए, वहीं उत्तर प्रदेश में ये 1,000 रुपए, बिहार में है ये 600 और 700 रुपए, राजस्थान में है ये 2,000 रुपए, पश्चिम बंगाल में है 1,200 रुपए, महाराष्ट्र में है 1,500 रुपए, पंजाब में है 2,000 रुपए। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर बात की जाए तो दिल्ली में काफी अच्छी पेंशन की धनराशि है, वहीं आपकी राजस्थान की भी है और पंजाब की भी है। ठीक है, ध्यान रखें कि ये राशियां जो हैं समय समय पर बदल सकती हैं और कुछ राज्यों में बुजुर्गों की उम्र के हिसाब से पेंशन में वृद्धि भी होती है, इसलिए अपनी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय अधिकारियों से ताज़ा जानकारी लेना भी अति आवश्यक होता है। अब हमारे मन में ये आता है, हमने तो ये जान लिया कि कितनी धनराशि मिलती है बुजुर्गों को, लेकिन इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन करना है? तो वृद्धावस्था की पेंशन के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है, लेकिन हर राज्य की अपनी प्रक्रिया होती है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो अपने राज्य की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको ओल्ड एज पेंशन सेक्शन मिलेगा। जी हाँ, ओल्ड एज पेंशन सेक्शन मिलेगा जिसमें पेंशन के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ दस्तावेज चाहिए होंगे। अब कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे वो मैं अभी बता देता हूं। उससे पहले बस आप क्या करिए, आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स लिख लीजिएगा और इसके साथ जो जो त्रुटियां हैं वह साथ में लिखते रहिएगा, इससे आपकी बहुत मदद होगी। सबसे पहले क्या है, आपको चाहिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और हाल की फोटो। ठीक है, ये हो गए बेसिकली 5 दस्तावेज। अब क्या है, लोगों का क्या होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, वो अप्लाई तो करते हैं लेकिन उनका जो 5 दस्तावेज है या 4 दस्तावेज हैं उन सब में नाम अलग होगा। जैसे कि अगर किसी का नाम राकेश कुमार है तो उसका आधार कार्ड में तो नाम होगा राकेश कुमार, वहीं उसका अगर आय प्रमाण पत्र में होगा राकेश और वहीं उसका वोटर आईडी कार्ड में होगा नाम राकेश कुमार मीना या फिर कुछ और ही राकेश कुमार दुबे, कुछ ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। इसी वजह से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले क्या करना है,
एक समान करना है, मतलब आपका नाम हर जगह एक समान हो। राकेश कुमार है तो राकेश कुमार रहेगा, राकेश है तो राकेश ही रहेगा, ठीक है, इस हिसाब से कर लीजिएगा। तो उसके बाद जैसे ही आपके दस्तावेज एक समान हो जाएंगे, आपको क्या करना है, स्कैन करना है और ऑनलाइन अपलोड कर देना है, ठीक है। ये हो गई बात आपकी कि ऑनलाइन कैसे करना है। अगर हम ऑफलाइन की बात करें, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या हो रही हो तो आप अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत, नगर निगम कार्यालय या एसडीएम ऑफिस से जाकर पेंशन फॉर्म भी ले सकते हैं। फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी दस्तावेज जो कि अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताए आपको, उनको जमा कर दें। इसके बाद आपके आवेदन की जांच स्थानीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। अगर आप तकनीकी कारणों से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर, जी हाँ, CSC भी जिसको कहते हैं, उनकी मदद लीजिए। ये सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड भी होते हैं और ये आपको आपके आवेदन भरने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है। अब ये बात तो हो गई कि अगर आपने ऑनलाइन कर दिया या ऑफलाइन कर दिया आपने कॉमन सर्विस सेंटर में जाके, लेकिन अगर आप आवेदन करने के बाद क्या करना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, भर तो देते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं कि अब पेंशन आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? सबसे पहले सिर्फ फॉर्म भरना ही काफ़ी नहीं होता। पेंशन पाने के लिए आवेदन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठाने होते हैं, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो एक तरह से एग्जाम्पल है, ऐसी नहीं होती बट ऐसी ही कुछ एक समान होती है, ठीक है। आवेदन करने के बाद मिलने वाली इस स्लिप को संभाल कर रखें, क्योंकि इसे भविष्य में पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और क्या होता है कि वेरिफिकेशन होता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और कई बार ये जो दस्तावेज जानकारी या फिर वेरिफिकेशन जो है आपके घर भी आके हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है, जिसमें पेंशन पाने के लिए हर साल यह प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है कि आप जीवित हैं। यह सरकार की पेंशन प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद अब सबसे आखिरी जरूरी चीज है जो कि कई लोग नहीं कराते हैं, कि बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाना। जी हाँ, लिखती तो ये छोटी सी बात है, लेकिन यह करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भी इस महानुभाव की तरह परेशान हो जाएंगे अगर आपने लिंक नहीं करवाया है अपना बैंक और आधार कार्ड अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट सक्रिय भी रखना है। आपके बैंक अकाउंट में पेंशन सीधे आती है, इसलिए अकाउंट बंद या इनऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि कोई इंसान आपको कह रहा है कि आपको अब तो कैश में मिलेगा, मैं आपको इतना धनराशि दूंगा, नहीं, सीधे सीधे मना कर दीजिए। वो एक ठगी का एक जरिया बना रहा है। आपके अकाउंट में सीधे पेंशन आती है जो कि सरकार भेजती है, ठीक है। जी हाँ, मैंने सही कहा, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आम समस्या और संविधानियां हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कई बार दस्तावेजों में कोई गलती होनी या बैंक अकाउंट बंद होने के कारण आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। वही चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आवेदन में नाम सेम होना चाहिए, आपके दस्तावेजों में नाम सेम होना चाहिए, वही चीज आपको करनी है, ठीक है। इसके अलावा वेरिफिकेशन में भी देरी हो सकती है, जिससे पेंशन मिलने में समय लग सकता है। अगर आपको पेंशन मिलने में 1 से 2 महीने से ज्यादा देरी हो रही है तो आप अपने पंचायत कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें और आवेदन की पूरी स्थिति पूछें, ठीक है। नहीं तो आप RTI भी फाइल कर सकते हैं, जिससे आपको आपके एप्लीकेशन का स्टेटस तुरंत के तुरंत 30 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने वृद्धावस्था पेंशन की राज्यवार राशि, आवेदन प्रक्रिया और उसके बाद की जरूरी जानकारी को विस्तार से समझाया है। दिल्ली में वहीं कुछ जैसे बाकी राज्य हैं उनके हिसाब से मिलती है, जैसे दिल्ली हो गया आपका, राजस्थान हो गया, और बिहार में वहीं 600 से लेके 700 रुपए मिलती है, ठीक है। पेंशन के आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन आवेदन के बाद की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज का जरूर ध्यान दें, ठीक है गाइस। ये हो गया मेरी तरफ से, जिसमें मैंने आपको इन डेप्थ में बताया है कि आपको पेंशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारियां आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूं। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों में, जिनको इस वीडियो की खास ज़रूरत है। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।